नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनावी साल है और चुनावी समर है। बिहार विधानसभा में ज़्यादा वक्त नहीं है। चुनाव में बिहार विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है और सारी पार्टियां, सारे गठबंधन अपने अपने गोटी सेट करने में लगे हैं। और बिहार में मुख्य रूप से दो गठबंधन काम करते हैं, एक एनडीए गठबंधन, दूसरे महागठबंधन। और आज हम महागठबंधन के घटक दल मुकेश सहनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि महागठबंधन में मुकेश सहनी का क्या रणनीति हो सकता है आने वाले चुनाव 2000 बिहार विधानसभा 25 के चुनाव में। देखिए, उससे पहले हम आगे बढ़े, थोड़ी सी मुकेश सहनी के बारे में हम आपको बताते हैं। 2020 के चुनाव में मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ होते हैं और महागठबंधन के साथ होने के साथ साथ चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। और जब होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकाएक मुकेश सहनी उठ खड़े होते हैं और वो तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हैं कि मेरे पीठ में खंजर घोंपा गया है, मेरे पीठ में छोरा घोंपा गया है। और वहां से ऐलान करने के बाद, खंजर घोंपने के कहने के बाद वहां से वो चले जाते हैं। तब एनडीए अपने कोटे से मुकेश सहनी को 11 सीटें देती है। वो भाजपा अपने कोटे से 11 सीटें देती हैं और मुकेश सहनी उस 11 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 4 पर जीत हासिल करते हैं। हालांकि सिमरी बख्तियारपुर से मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ते हैं और सिमरी बख्तियारपुर में मुकेश सहनी चुनाव हार जाते हैं लगभग 2000 वोटों के अंतर से। आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन के हाथों उनकी हार हो जाती है और अभी सिमरी बख्तियारपुर में आरजेडी के सिटिंग विधायक यूसुफ सलाउद्दीन है। देखिए, अब समय बदला, अब वो महागठबंधन के साथ हैं। और अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक हुई थी तो उस बैठक में, वाल्मीकि नगर में बैठक हुई थी, उस बैठक में ऐलान किया है कि हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी 60 सीटों की दावेदारी है और इनके इन 60 सीटों के दावेदारी से महागठबंधन के तोते उड़ गए हैं। माथापेची शुरू हो गया है कि कांग्रेस को कितने सीट दी जाए, आरजेडी खुद कितने पर लड़े। मुकेश सहनी की जैसे कि मैंने बताया 60 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हैं इसमें। तो देखिए, मुकेश सहनी के बारे में बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मुकेश सहनी 60 सीटों पर दावा ठोकने के साथ साथ अब एनडीए में जो सियासी हलकों से विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है, राजनीतिक गलियारों से, मुकेश सहनी अब बिहार विधानसभा चुनाव में 40 सीटों से कम पर समझौता करने के मूड में नहीं है। और साथ साथ बता दें आपको, इन सारे बातों को हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा मुकेश सहनी के पास्ट में चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने कहा पीठ में खंजर घोंपा गया है। बीजेपी अपने कोटे से सीट देती है, 11 सीटें देती हैं, जिसमें से 4 पर उनके विधायक जीतते हैं और बाद में उनको एमएलसी से मंत्री भी बनाया जाता है, पशुपालन मंत्री बनाया जाता है एनडीए के सरकार में। और जब मंत्री बनाया जाता है तो कुछ परिस्थितियां बदलती हैं और बदलते परिस्थिति में मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाता है और उनके पार्टी के 4 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब मुकेश सहनी जब बीजेपी के में शामिल हो जाते हैं तो मुकेश सहनी अब एनडीए छोड़ देते हैं और घूम घूम कर अपने लोगों को गंगा जल
पिलाकर उनकी सौगंध दिलाते हैं। ये निषाद का बेटा, कहते हैं निषाद का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा और हमारा वोट कहीं बिखरना नहीं चाहिए। तमाम यात्राएं भी करते हैं, पूरे बिहार का यात्राएं करते हैं, गंगा जल की सौगंध दिलाते हैं अपने निषाद जाति को। निषाद जाति में तमाम तरह की जातियां हैं, उन जातियों को गंगा जल की सौगंध दिलाते हैं। तो देखिए अब परिस्थिति अलग है और अब मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है। महागठबंधन में 60 सीटों पर दावा ठोक दिया है। अब मुकेश सहनी को जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, उसके अनुसार मुकेश सहनी को महागठबंधन में 20 से 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अब सवाल बड़ा ये भी है, मुकेश सहनी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पर भी काम कर रहे हैं। अगर महागठबंधन में उनको कौन कौन प्लान है, महागठबंधन में मुकेश सहनी को कितने सीटें दी जाती हैं, दूसरा प्लान है मुकेश सहनी की कौन कौन सी सीटें दी जाती है, तीसरा प्लान है कि मुकेश सहनी इस सीटों के अलावा किसी सीटों पर समझौता नहीं करेंगे, और तीसरा और एक और प्लान है कि जो गठबंधन उनको सम्मान, जो उनकी जाति की आरक्षण देने की बात है, बात करेगा, उस गठबंधन के साथ हम साथ होंगे, मुकेश सहनी साथ होंगे। अब आने वाला चुनावी समय है, बिहार चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है और मुकेश सहनी पिछली बातों को याद रखे हुए हैं कि अंतिम समय में वो सीट बंटवारा नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अभी हमको सीट मिल जाए। अब बड़ा सवाल है, सीट बंटवारे के में लेट होने से, अंतिम समय में सीट मिलने से कैंडिडेट को लेकर तमाम तरह की परेशानियां होती है। अब मुकेश सहनी जैसे कि बताया कि वो महागठबंधन के साथ है, हालांकि महागठबंधन के साथ है, लेकिन इधर कुछ दिनों से तेजस्वी यादव के साथ एक भी फोटो वीडियो उनका नहीं आया है। ये बात और है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कभी मछली खाते हुए, कभी संतरे खाते हुए उनका फोटो वायरल हुआ, लेकिन इधर कुछ दिनों से मुकेश सहनी का जो गतिविधि है तेजस्वी यादव के साथ नहीं देखा जा रहा है। और एनडीए गठबंधन से भी मुकेश सहनी को बार बार फोन किया जा रहा है। जो सूत्रों के हवाले से विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है, एनडीए के बड़े नेता भी चाहते हैं कि मुकेश सहनी हमारे साथ हो जाए, अति पिछड़ा वोट जो है हमारे साथ हो जाए। अगर मुकेश सहनी एनडीए में आ जाते हैं, जो सियासी हलकों से जानकारी निकलती है, बड़े बड़े पत्रकारों, बड़े बड़े राजनीतिक करें, अगर मुकेश सहनी एनडीए में चले जाते हैं तो एनडीए की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब तो मुकेश सहनी चारों तरफ घूम रहे, कर रहे हैं कि हमारी एनडीए महागठबंधन की सरकार बनेगी। एक तरफ भाजपा वाले भी लगे हुए, एनडीए वाले भी लगे हैं कि मुकेश सहनी हमारे गठबंधन में चले हैं। अब ये तो निर्णय मुकेश सहनी खुद करेंगे कि क्या वो कर सकते हैं, लेकिन सियासी हलकों से जो जानकारी निकल कर आ रही है कि मुकेश सहनी का मन भी अंदर अंदर डोल रहा है। और हम आपको बता दें, अब मुकेश सहनी अभी महागठबंधन के साथ है। अब मुकेश सहनी इस वेट एंड वॉच स्थिति में है कि महागठबंधन हमारी वीआईपी पार्टी को, मुकेश सहनी को कितने सीटें देती है। देखिए, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें 3 उप मुख्यमंत्री होंगे। पहले तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे तो चेहरा फिक्स है, दूसरा मुकेश सहनी की बात हो रही है, तीसरा एक अकलियत समाज से बात हो रही है। और कांग्रेस 100 सीटों पर दावा ठोक रही है, 70 सीटों को छोड़ दीजिए, अब 100 सीटों पर दावा ठोक रही है। आपने देखे होइएगा कि कांग्रेस बिहार में कल दिल्ली में बैठक किया बिहार के नेताओं के साथ। तो देखिए
क्या बातें निकल कर आती है तो बात की बात है, लेकिन बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि मुकेश सहनी के बारे में कि मुकेश सहनी का सीटें लॉक कर दी गई हैं। उनको 20 से 25 सीटें, हो सके तो 30 सीटें से ज़्यादा उनको नहीं दिया जा सकता है। अब मुकेश सहनी क्या करेंगे सीट बंटवारे के बाद, ये तो आने वाला वक्त और समय के साथ मालूम चलेगा। और बड़ी खबर मुकेश सहनी के बारे में कि मुकेश सहनी का मन भी डोल रहा है। ये तो आने वाले वक्त के साथ मालूम चलेगा मुकेश सहनी को सीट बंटवारे में कितनी सफलता महागठबंधन में मिलती है। अगर मन मुताबिक अगर सीटें मुकेश सहनी को नहीं मिलती है तो क्या मुकेश सहनी एनडीए के तरफ रुख कर जाएंगे, ये तो आने वाले वक्त के साथ मालूम चलेगा। लेकिन बिहार के सियासी हलकों से बड़ी जानकारी निकल कर आ रही थी तो हमने बताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।